दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। दैत्य गुरु चले शनिदेव के घर। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 4 बजे, आज 22 जनवरी है। शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि के साथ मिलेंगे जो कि इनके परम मित्र हैं, और शनि क्योंकि अपनी राशि में है और जब मित्र का साथ मिले तो निश्चित तौर से काफी बड़ा राजयोग बनता है। शनि शुक्र का संबंध निश्चित तौर से बहुत उत्तम माना जाता है। जब भी यह किसी की कुंडली में बना होता है, खासकर जिन राशि लगन के लिए यह शुभ ग्रहों की मलकियत रखते, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, अच्छे घरों के मालिक होते हैं। तुला से मीन राशि लगन की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। हाथ की रेखाएं अब बदलेंगी क्योंकि यह निश्चित तौर से वह सुनहरा समय है जब आप लोगों को उपलब्धियां, तरक्की, व्यापार में उन्नति, नौकरी में संभावनाएं प्रबल रहेंगी। लाभ हर तरफ से होने की योग बनते हैं। शेयर बाजार, वायदा व्यापारी, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों को भी लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। लव रोमांस, प्यार मोहब्बत के शुक्र कारक हैं। अगर शुक्र के बारे में 2 पंक्तियां ना कही जाएं तो शुक्र के राशि परिवर्तन का जो वीडियो है अधूरा रह जाता है। जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए एक पंक्ति में बताना चाहूंगा, शुक्र का आधिपत्य कहां कहां तक है। देखिए, लग्जरी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन, कला, इस तरह के जो भी एरियाज हैं उसके ऊपर शुक्र का पूरा पूरा कंट्रोल होता है। बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, प्यार मोहब्बत, ये जो आकर्षण है आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में जो एक चमक है, वह शुक्र की ही देन है। संसार बिना शुक्र के नीरस होता, ये बात भी सत्य है। तो दैत्य गुरु का बहुत गहरा रोल है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में होते हैं, मीन राशि में होते हैं, धनु राशि में होते हैं, तुला राशि में होते हैं, कुंभ राशि में, मकर राशि में होते हैं, यह निश्चित तौर से काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। हालांकि बुध के घर में भी शुक्र अच्छा ही फल देते हैं, खासकर मिथुन राशि में। कन्या राशि में यह नीचगत हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और मीन राशि में यह उच्च के होते हैं। अभी इसे हम उच्च अभिलाषी भी कह सकते हैं शुक्र को, क्योंकि कुंभ राशि के पश्चात यह 15 फरवरी से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर स्वग्रही गुरु के साथ मेल करेंगे। तो शुक्र का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके तो वारे न्यारे होंगे। अगर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र किसी तरह से भी संबंध बना रहे हैं दशानाथ, अंतरदशानाथ के साथ, कई बार होता है 2-3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं, उसमें कहीं भी शुक्र बीच में सम्मिलित हैं, तो आप लोगों के लिए है ऐतिहासिक दौर शुरू होता है। शुक्र निश्चित तौर से भले यह खराब घरों के मालिक भी क्यों ना हो, तो अच्छा ही फल देते हैं। सौम्य प्लैनेट है, अति शुभ प्लैनेट है। तो चलिए बात करते हैं राशिफल की। आपका ज्यादा समय नहीं लेता, आपको इंतजार रहता है राशिफल का। बात करते हैं तुला वालों की। तुला राशि लगन के लिए दोस्तों, शनि का बहुत अच्छी स्थिति में आ जाना, तुला राशि से ढैया बिल्कुल खत्म हो जाता है। लास्ट ईयर आगे पीछे जाते रहे, कुंभ राशि में गए, फिर मकर में गए, वक्री रहे, तो 2022 के बनिस्पत 2023 आपको
निश्चित तौर से पद प्रतिष्ठा, इज्जत-मान, भूमि भवन से लाभ, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पंचम स्थान में शनि का बैठना, क्योंकि बहुत बड़े शुभ प्लैनेट हैं शनि, और यहाँ पर शुक्र के साथ शुक्र लग्नेश हैं, तो अब आपको इस अवधि में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। चाहे आप जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करें, सौंदर्य प्रसाधनों, कला के क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे आप इवन छात्र हों, आपका बौद्धिक बल भी बढ़ जाता है इस अवधि में। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, किसी तरह का भी कंपटीशन है, उसमें आप आगे ही रहते हैं। शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है। अगर आप इस अवधि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि शनि महाबली हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, शनि उच्च के चले आ रहे हैं D9 चार्ट में। जब इस तरह का ग्रह है जो योग कारक हो और शुक्र लग्नेश राशिपति के साथ संबंध भी बनाए, तो शनि महाबली को और भी बल मिल जाता है। या यूं कहें, आप लोगों का एक तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका आभा मंडल, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। लग्नेश जब भी पंचम स्थान में हो, पंचमेश के साथ हो, तो शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे, वायदा व्यापारी का कामकाज करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहता है। रिस्क की जो स्पेकुलेशन का कामकाज है, उनके लिए समय काफी लाभकारी होने वाला है। 15 तारीख की बात कर रहे हैं, 15 तारीख तक, जब तक शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे। आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और पूर्व पुण्यों का घर भी यही है, तो आप लोगों के पिछले जन्म के किए हुए शुभ कर्म इस वक्त प्रैक्टिकल शेप ले लेते हैं। या यूं कहें, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग्स है, प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको लाभ होता है। धन लाभ भी होता है, वैसे भी लाभ होता है। अगर आप छात्र हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग किए हैं आपने, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, क्योंकि 5वां घर डिप्लोमेसी का भी है, राजनीति का भी पक्ष यहाँ से विचार किया जाता है। यहाँ पर दोनों शुभ ग्रह, पॉलिटिक्स में आपका कद बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ती है। तो शनि शुक्र का संबंध आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ का है। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान के रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होंगे, संतान के साथ विचारों में मतभेद जो रहा है पीछे, वह भी दूर होंगे। शनि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से लाभान्वित करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, खदानों का कामकाज, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप ग्लैमर की फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, साहित्य के क्षेत्र में हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, फिल्म लाइन में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, तो आपका परचम लहराएगा। अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं, तो आपकी फैन फॉलोइंग तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे ही शनि शिफ्ट हुए 17 जनवरी से, और अभी महाबली भी चले आ रहे हैं, शुक्र का भी संग मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए अचानक से लाभ के साधन बनेंगे। जो भी प्रोग्राम्स है, प्लानिंग्स है, वह क्रियान्वित होंगी। हल्की सी मेहनत करिए और आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि लगन की। यहाँ पर लगन के लिए शश योग का निर्माण हो रहा है, शनि 4th हाउस में, शुक्र आप लोगों के लिए सप्तमेश भी हैं, व्यायेश होने के साथ। वैसे भी शुक्र यहाँ पर आपको बता दें मित्र क्षेत्री हैं, शनि के साथ हैं, उच्च अभिलाषी हैं दूसरे, तीसरे यहाँ पर दिग्बली हैं। तो शुक्र जो कि सप्तम स्थान के मालिक है, तो व्यापार से आपको लाभ हो, प्रणय संबंधों के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद का घर है, मान सम्मान का घर है 4th हाउस। यहाँ पर दो मित्रों का बैठ जाना शनि शुक्र का, आपको भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, नया वाहन परचेज करना, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होना, इवन पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपको फायदा हो जाना, मातृ सुख की प्राप्ति होना,
पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक डीलिंग का भी है, तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। अगर किसी तरह के आप नेता, राजनेता हैं, सिविल सर्वेंट हैं, या किसी भी कदवार किसी तरह के कदवार नेता हैं, तो आपका नाम सुर्खियों में रहता है, मीडिया में रहते हैं आप, सेलिब्रिटी हैं, तो आपका स्टेटस बढ़ता है। आपकी विल पावर उत्तम रहेगी, आप शत्रु हंता भी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। व्यापार खास तौर से आपका उत्तम रहता, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं 15 फरवरी तक। उसके पश्चात भी शुक्र उच्च के हो जाएंगे, गुरु के साथ होंगे, तो वह प्रबल राजयोग होगा। तो निश्चित तौर से यह समय उपलब्धियों का है। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो, चाहे आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, आप लोगों के लिए तरक्की के रास्ते प्रशस्त करता है। आपके तनाव दूर होते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है बेसिकली। हाँ, आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं शुक्र। 12वें घर का मालिक जब भी फोर्थ हाउस में होता है और फोर्थ लॉर्ड के साथ हो, तो भूमि पर इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में लाभान्वित करने से भी इन्वेस्ट हो सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में, फैशन इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम्स में, किसी तरह के भी जो भी लग्जरी आइटम है, फर्नीचर है, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। कोई भी कलाकार है, सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों धनु वालों के लिए शनि का शुभ होना और अब शुक्र का संग मिल जाना। शुक्र आपके लाभ के मालिक हैं, शनि धन के भी मालिक हैं। तृतीय स्थान में युति, यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, लक्ष्मी योग कहें। शुक्र उच्च अभिलाषी हैं, मित्र क्षेत्री हैं और शुक्र का यहाँ पर शनि के साथ बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, बड़े भाई बहनों की भी तरक्की में होती है, मित्रों का साथ मिलता है, मित्र मंडली की सपोर्ट से, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से, सोसाइटी में जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ होता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, अगर कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, तो आप लोगों की शख्सियत बढ़ती है। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। पॉलिटिक्स में है तो आपको ख्याति भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और धन लाभ भी होता है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है, खासकर इस युति के कारण लाभ होगा। जिस भी क्षेत्र में कामकाज करते हैं आपको लाभ की प्रबल संभावना रहेंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और आपकी तरक्की के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर महाबली बन चुके हैं, नवांश में भी उच्च के हैं, तो इसके चलते शनि का पूर्ण सपोर्ट शुक्र को मिलेगा। शुक्र लाभ के मालिक है, तो लाभ तो होगा, धन तो आएगा, ये बात निश्चित है। तो अब धन की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। मियाँ बीबी के संबंधों में भी मधुरता के योग, दोस्त मित्रों का साथ, छोटे भाई बहन भी, बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी मदद करते हैं, मददगार रहते हैं। तो कुल मिलाकर फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए, कोई भी अधूरा कार्य है उसे संपन्न करने के लिए, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नौकरी अगर चेंज करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता। आपको पदोन्नति मिलती है, प्रेजेंट हालात आपके इम्प्रूव होते हैं, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा आपके कार्य क्षेत्र पर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर, जो भी कंपिटिटर्स हैं उनके ऊपर भी हावी प्रभावी रहेंगे इस अवधि में। तो 15 फरवरी तक यह शुक्र शनि का योग आप लोगों के लिए लाभकारी है। उसके पश्चात भी शुक्र उच्च के हो जाएंगे, तो यह शुक्र लाभ ही लाभ देने वाले हैं और शनि का गोचर तो आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करता रहेगा, ये बात 100% तय है। तो बहुत अच्छा समय है, जिस भी कामकाज में लगे हैं हिम्मत से बढ़िए, क्योंकि आपके पराक्रम में अब कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सबसे बड़ी बात है आपकी विल पावर के साथ साथ आपका हेल्थ इंप्रूव होता है ऐसी स्थिति में।
सो गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं मकर राशि लगन के लिए शनि शुक्र तीसरे चरण की साढ़े साती उतरती हुई साढ़े साती कहें का शुरुआत 2 रोज पहले हुआ है। तो यहाँ पर शनि शुक्र का संबंध ऐसे दो परम मित्र हैं, जैसे कि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनता है। जब आप लोगों के लगन के लिए राशि के लिए शनि शुक्र किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में मिलते हैं, 2-11 घरों में हों, तो यह उसी तरह से आपको ख्याति भी देता है योग। दूसरे घर में शनि शुक्र किसी के बैठे हों और राहु केतु इत्यादि सूर्य मंगल के प्रभाव से दूर हों, उनकी दृष्टि से दूर हों, तो शनि शुक्र का यह संबंध आप लोगों के लिए राजयोग कारक होता है। आपको ऊंचाइयां देता है, ख्याति भी देता है, धन की तो कमी नहीं होती। संसारिक सभी तरह के सुख आपको उपलब्ध रहते हैं, नौकर चाकर आपको उपलब्ध रहते हैं, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ये तो आम सी बात हो जाती है जब शनि शुक्र इस स्थिति में होते हैं, क्योंकि लग्नेश धनेश शनि है और शुक्र पंचमेश दशमेश है। तो इस अवधि में 15 तारीख तक की बात करें, जब तक शुक्र शनि के साथ रहेंगे, यह आप लोगों को कार्यस्थल पर तरक्की, बॉस से आपको कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड मिले, पदोन्नति मिले, ये बात निश्चित है, 100% निश्चित है। बच्चों की तरफ से आपको सुकून मिले, बच्चे आपके सेटल होते नजर आए, बच्चों को खुशखबरी मिले। पंचमेश है जो कि शुक्र बच्चों के भी मालिक है आप लोगों की कुंडली में। सौंदर्य प्रसाधनों के बिजनेस में अगर आप लगे हैं, कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। लग्नेश का वैसे भी धन स्थान में बैठना फैमिली कुटुंब के लिए बहुत उत्तम होता है। शनि का यहाँ पर बैठना, क्योंकि स्वग्रही प्लेनेट कोई भी कुटुंब का घर है, दूसरा घर धन का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, कुटुंब में स्थितियां उत्तम रहेंगी। और शुक्र पंचमेश होने के नाते अगर आप शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए 15 फरवरी तक यह समय अकल्पनीय लाभदायक है, बेहतरीन समय है। इसका फायदा उठाएं, आपको लाभ होगा, ये चांसेस ब्राइट बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आप भौतिक सुखों, भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी आपको। वाहन परचेज करना, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होना आदि इत्यादि सब संभव रहेगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, किसी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो भी आप लाभान्वित होने वाले इस अवधि में। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुंभ वालों के लिए। देखिए शनि का हालांकि दूसरे चरण की साढ़े साती शुरू होती है, परंतु मैं अक्सर बताता आया हूँ, संसार भर में 100 करोड़ लोग होंगे जो कुंभ राशि के, तो हर किसी को शनि की साढ़े साती दिक्कत नहीं देती। तो 0.1% लोग होते हैं जो बहुत विरले होते हैं, जिनके शनि बहुत आक्रांत स्थिति में हो या शनि की दशा अंतरदशा हो। फिर भी क्योंकि अपनी राशि में है, शनि कुंभ वालों को कुछ नहीं कहते, ये याद रखिए, किसी तरह की चिंता मत करिए। अब शुक्र के साथ है तो ये 15 फरवरी तक शुक्र उच्च अभिलाषी होते हैं कुंभ राशि में। शनि का संग है जो कि लग्नेश है, राशिपति हैं, और शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, सुख के मालिक है, तो जमीन जायदाद से फायदे के प्रबल योग। 4th लॉर्ड है, सुख में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, भाग्य अचानक से साथ देता है। आज शाम से ही आपका देखिए, जब भी राशि में भाग्यस्थान का मालिक आ जाए तो भाग्यशाली तो आप हो गए। कोई भी अवरोध है आपके कार्यों में, किसी तरह की चिंता है, परेशानी है, दुख है, संकट है, उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा भी यत्न करेंगे तो आप कामयाब होंगे। कर्जे से निजात मिलेगी, विदेशों से शुभ समाचार मिले, ऑनलाइन कामकाज करते तो लाभान्वित हों, शुक्र से संबंधित कामकाज करें, कला से संबंधित कामकाज करें, सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज करें तो लाभान्वित होते हैं, शनि से संबंधित कामकाज हो तो लाभान्वित होते हैं। कोई भी जातक हो, कोई भी कामकाज करे, वो लाभान्वित होगा, भाग्य साथ देगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी योग बनता है यह। जी हाँ दोस्तों, कुबेर देव आप पर अब 15 फरवरी तक निश्चित तौर से प्रसन्न रहेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होंगे, प्रॉपर्टी परचेज करने के शुभ समय है, क्योंकि 4th लॉर्ड जब लगन में हो, शुक्र जब लगन में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आप
सजग होकर चलते हैं तो आपको लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। इवन मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग, लव लाइफ उत्तम रहती है। 12वें घर के भी मालिक है शनि, क्योंकि शुक्र के साथ है तो भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों में भी विदेश जाने की इच्छुक है तो वीजा इत्यादि लग जाता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में कामकाज करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, आप लाभान्वित होंगे ही होंगे। अगर शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फिल्म लाइन, कला, पेंटिंग, राइटिंग, तो आप और भी लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर आपके सुखों में वृद्धि होती है। जमीन जायदाद से खास लाभ, वाहन परचेज करने के योग, भौतिक सुखों की प्राप्ति, मान सम्मान बढ़ने के योग, भाग्य प्रबल, तो अकल्पनीय लाभ की स्थिति, लॉटरी सट्टे से भी कुछ लोगों को लाभ हो सकता है। सो बेहतरीन राशि है इस अवधि में, क्योंकि शनि महाबली हैं, उच्च के हैं नवमाश में। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, हर जगह पर ये बात नहीं बोली जाएगी, ना बताएंगे, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है, हमें स्टडी करना पड़ता है, गोचर को डिटेल में जाना पड़ता है। शनि नवमांश में उच्च के जब तक रहेंगे, जो कि फरवरी में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको निश्चित तौर से लाभ भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगी। फोर्थ लॉर्ड पब्लिक डीलिंग का भी है। घर शुक्र लगन में बैठे हो तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा समय है। मीन राशि लगन के लिए 12वें घर में शनि शुक्र का योग। देखिए, शनि का 12वें घर में बैठना साढ़े साती की शुरुआत हो जाती है आपकी 17 जनवरी से, परंतु चिंता की बात नहीं। मैंने जैसे कि अक्सर बताया कि साढ़े साती सभी को दिक्कत नहीं देती। संसार में 70-80 करोड़ लोग होंगे जो मीन राशि के हैं, तो सभी के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, तो संसार ही रुक जाएगा अगर सभी को हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़े, नुकसान होने लगे, व्यापार डाउनफॉल हो, तो बहुत बड़ी आबादी रुक जाएगी। तो 0.1% मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है जिनकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती, कमजोर होती है कुंडली में। तो इसलिए चिंता नहीं। हाँ, आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए इस अवधि में। शुक्र के योग की बात कर रहे थे हम, शनि शुक्र का संबंध। शुक्र आप लोगों के लिए दोस्तों अष्टम स्थान के मालिक भी हैं और तृतीय स्थान के मालिक भी। देखिए, थर्ड लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, तो पराक्रम से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र वैसे भी 12वें घर में आपको बता दें कामधेनु सा कार्य करते हैं और राजयोग कारक होते हैं। लव लाइफ उत्तम रहती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को कर्ब करें इस अवधि में, नहीं तो कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, क्योंकि शनि भी बली है, महाबली है, और 12वें घर में शनि का महाबली होना अच्छा नहीं है। विपरीत राजयोग बना रही है, परंतु यहाँ पर शनि का कमजोर होना अच्छा होता है। जब भी 6, 8, 12 घरों में ग्रह जो विपरीत राजयोग बनाए, उनका कमजोर होना ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर शनि अभी कुछ दिन तक, जब तक उच्च के हैं D9 चार्ट में, तो दिक्कत दे सकते हैं। आपको रूटीन के कार्य करते रहें, कोई रिस्की काम काज ना करें। कुल मिलाकर पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सौंदर्य प्रसाधनों में इन्वेस्ट अभी ना करें। स्त्री वर्ग से कार्यस्थल पर डिस्टेंस बनाकर रखें। आज चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।